खत्म हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि समानुपात का मूलभूत प्रमेय क्या होता है। तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में है, तो आपको इसको टेक्स्ट बुक से अपने क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ समानुपात का मूलभूत प्रमेय। यह है समानुपात का मूलभूत प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसको बोलते हैं। क्या है प्रमेय देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये है हमारा प्रमेय। इसमें देखिए क्या समझाया गया है। इसमें समझाया गया है कि यदि किसी त्रिभुज, पहले तो प्रमेय है तो उसका दत्त और साध्य लिखेंगे। तो देखिए क्या है कि दत्त में क्या आएगा, यदि किसी त्रिभुज, इसको पहले तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, प्रमेय को इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मतलब एक त्रिभुज लेना है और उसमें किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचना। इधर देखिए ये तो दत्त में आएगा कि त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, AB, BC और AC। इसमें भुजा BC, किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचना है तो भुजा BC के समांतर एक रेखा खींच दिया L, तो दत्त हो गया। देखिए त्रिभुज ABC में रेखा L समांतर खींच दिया भुजा BC के। देखिए रेखा L जो है भुजा BC के समांतर खींच दिया, क्योंकि यहाँ बोला है कि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचना है, तो त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर रेखा L खींच दिया। L या भुजा AB को, अब ये देखिए जब L खींचते हैं तो ये भुजा AB को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करता है और AC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेदित करता है। जब आप त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं AB, BC और AC, तो एक भुजा किसी भी एक भुजा के समांतर खींचना है। तो मान लो हमने BC भुजा के समांतर जब ये रेखा खींचा BC भुजा के समांतर, तो बाकी दोनों भुजाओं को काटती है। ये भुजा AB को बिंदु P पे काटेगी, भुजा AC को बिंदु Q पर काटेगी। इतना हो गया हमारा दत्त। अब साध्य क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना देखिए समझिए क्या लिखा, उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करें। तो देखिए ये तो पता चल गया इस भुजा को P पर काटता है, इसको Q पर काटता है, तो वह रेखा, यहाँ तक दत्त था, अब तो के बाद साध्य है, वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब हमें क्या सिद्ध करना है, ये जो रेखा है, ये जो दोनों भुजाएं, मतलब इसके तो समांतर, तभी ये भुजा भूल जाइए। अब ये जो बाकी दोनों भुजाएं हैं AB और AC, इनको समान अनुपात में बांटते हैं। समान अनुपात में बांटने का मतलब क्या हुआ कि AP और PB का जितना अनुपात आएगा, इस भुजा का जो अनुपात आएगा AP बटे PB का, वही इस भुजा का AQ और QC का अनुपात होगा। मतलब AP बटे PB बराबर आएगा AQ बटे QC। ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे देखिए साध्य में क्या है, फिर से देख लीजिए, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। यहाँ आ जाएगा AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। रचना यहाँ पे की गई है। देखिए रचना क्या है कि ये PC को मिलाया गया QC को, इसको डॉट डॉट से रचना किया जाता है, जिसे समझ में आया कि अलग से बनाया गया। तो यहाँ PC को मिलाया गया है, BQ को मिलाया गया। देखिए रचना में PC तथा BQ खींचिए, तो यहाँ से PC खींच दिया, BQ खींच दिया। अब उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति इसकी केवल मेन पॉइंट आपको ध्यान देना है बस। उत्पत्ति में आपको तीन त्रिभुज लेने हैं। एक बार त्रिभुज APQ BPQ लेना है, ध्यान से देखिए, एक बार त्रिभुज APQ और BPQ लेके एक समीकरण एक प्राप्त करना है। फिर यही त्रिभुज APQ और CPQ लेकर के एक दूसरा समीकरण प्राप्त करना है। फिर त्रिभुज BPQ और CPQ लेकर के एक तीसरा समीकरण प्राप्त करना है। तो पहले मैं APQ और BPQ लूंगा। तो आप देखिए त्रिभुज APQ का अगर आधार AP लें और त्रिभुज BPQ का अगर आधार BP लें, ध्यान से देखिए, त्रिभुज APQ का आधार अगर हम AP ले लें और त्रिभुज BPQ का आधार अगर हम BP ले लें, तो दोनों के आधार एक रेखी है और इनका भी सम्मुख शीर्ष बिंदु Q है और इस त्रिभुज का भी सम्मुख शीर्ष बिंदु Q है। तो इनकी ऊंचाई समान होगी, और इनकी ऊंचाई समान होगी तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर इनके आधारों का अनुपात। मतलब त्रिभुज APQ बटे त्रिभुज BPQ बराबर हो जाएगा इसका आधार AP बटे इसका आधार PB। वही यहाँ समझाया। देखिए त्रिभुज APQ और PQ भी समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है। क्यों समान ऊंचाई समझाया आपको, क्योंकि इनके आधार एक रेखी है और इस त्रिभुज का भी, त्रिभुज APQ का भी सम्मुख शीर्ष बिंदु Q है और त्रिभुज BPQ का आधार BP और सम्मुख शीर्ष बिंदु Q है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर इस त्रिभुज का आधार AP बटे इस त्रिभुज का आधार PB। ऐसे ही जब हम APQ और CPQ लेंगे
तो अब हम एपी क्यू का आधार एपी न लेके ए क्यू ले रहे हैं। इस त्रिभुज एपी क्यू का आधार ए क्यू ले लिया और सीपी क्यू का आधार क्यूसी ले लिया। तो ये त्रिभुज एपी क्यू का आधार ए क्यू और त्रिभुज सीपी क्यू का आधार क्यूसी, ये एक रेखी है। और इसका भी त्रिभुज एपी क्यू का आधार ए क्यू लिया, सम्मुख शीर्ष बिंदु पी है, और त्रिभुज पी क्यू सी का आधार क्यूसी लिया, सम्मुख शीर्ष बिंदु पी है। दोनों का सम्मुख शीर्ष बिंदु समान है, इसलिए इनकी ऊंचाई समान है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर इनके आधारों का अनुपात। तो इस त्रिभुज का आधार त्रिभुज एपी क्यू का आधार ए क्यू हो जाएगा बटे त्रिभुज पी क्यू सी का आधार क्यूसी हो जाएगा। यही यहाँ समझाया। इसी प्रकार एरिया त्रिभुज एपी क्यू बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू सी बराबर ए क्यू बटे क्यूसी आधार के अनुपात में क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार लिख दिया, मतलब इनके भी समान ऊंचाई वाले हैं। अब आते हैं ये कौन कौन सा, बीपी क्यू और सीपी क्यू। अब इसको ध्यान से समझिए। ये त्रिभुज बीपी क्यू का आधार पी क्यू ले लिया और त्रिभुज सीपी क्यू का आधार पी क्यू ले लिया। अब आप बोले नहीं, इधर तो आधार बीपी लिए थे, इधर क्यों चेंज कर दिए? तो हम त्रिभुज में किसी को भी आधार बदल सकते हैं। जैसे अगर हम त्रिभुज बीपी क्यू का आधार पी क्यू ले लें, त्रिभुज सीपी क्यू का आधार पी क्यू ले लें, तो दोनों के आधार समान है। अब ध्यान से देखना, अगर त्रिभुज बीपी क्यू का आधार आप पी क्यू लेते हैं तो ऊंचाई यहाँ बी से खींचेंगे ऐसे, और अगर त्रिभुज सीपी क्यू का आधार पी क्यू लेते हैं तो ऊंचाई यहाँ सी से खींचेंगे ऐसे। और ये दोनों समांतर है, पहले ही पता है। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, इसका मतलब इनकी ऊंचाई समान हो जाएगी, बराबर है। तो आधार पी क्यू तो पहले ही समान लिया था, त्रिभुज बीपी क्यू का आधार पी क्यू लिया था, त्रिभुज सीपी क्यू का आधार पी क्यू लिया था, दोनों का आधार पी क्यू समान लिया था। अब इस त्रिभुज की ऊंचाई बी से खींचेंगे, इस त्रिभुज की ऊंचाई सी से खींचेंगे, लेकिन ये तो दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, तो इनकी ऊंचाई भी समान हो गई। और जब दो त्रिभुजों के आधार भी समान होते हैं, ऊंचाई भी समान होती है, तो उनके क्षेत्रफल भी समान होते हैं। वही यहाँ समझाया। त्रिभुज पी क्यू बी पी क्यू सी में रेख पी क्यू समान आधार है, रेख पी क्यू समांतर है बीसी के, इसलिए इनकी ऊंचाई भी समान है। और जब इनकी ऊंचाई भी समान है तो इनके क्षेत्रफल भी समान हो जाएंगे, मतलब एरिया त्रिभुज पी क्यू बी बराबर एरिया त्रिभुज पी क्यू सी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का समीकरण 1 2 3 से देखिए ध्यान से। समीकरण 1 2 3 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 2 3 ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, समीकरण 3 है। इसमें देखिए जरा ध्यान से, इस समीकरण 1 और 2 में ऊपर का भाग समान है, एपी क्यू देखिए ऊपर का भाग समान है, पर नीचे का अलग दिख रहा है आपको। देखिए ये पी क्यू भी है, पी क्यू सी है। ये देखिए ऊपर इसका भी एरिया त्रिभुज एपी क्यू है, इसका भी एरिया त्रिभुज एपी क्यू। ये ऊपर का भाग समान है, केवल नीचे का अलग दिख रहा है, लेकिन नीचे का यहाँ समान है। देखिए समीकरण 3 से पी क्यू भी पी क्यू सी के बराबर है। देखिए पी क्यू भी पी क्यू सी के बराबर, मतलब नीचे वाला भी समान हो गया, ऊपर वाला भी समान, नीचे वाला भी समान, ये पूरा इस पूरे के समान आ गया। देखिए यहाँ पे एरिया त्रिभुज एपी क्यू बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू बी बराबर एरिया त्रिभुज एपी क्यू बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू सी, मतलब इसका बायां बाएं के बराबर आ गया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला तो समान था ही, नीचे वाला यहाँ समीकरण 3 से समान हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा इसका बायां इसके पूरे बाएं के बराबर आ गया। अब जब बायां बराबर बायां आ गया तो दायां बराबर भी दायां हो जाएगा। ये देखिए, यही हमें सिद्ध करना था। ये समानुपात का मूलभूत प्रमेय है, और समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम है। विलोम क्या है? इसमें समांतर दिया था और हमें ये पता चल गया कि अगर ये L जो है वह BC के समांतर, अगर PQ BC के समांतर है तो AP बटे PB बराबर AQ बटे QC होगा। और समानुपात का मूलभूत प्रमेय क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कि ये रेखा L पता ना हो कि BC के समांतर, अगर ये ना पता हो कि L BC के समांतर है, और हम AP और PB का अनुपात निकालें, AQ और QC का अनुपात निकालें, अगर AP और बटे PB का अनुपात, AQ बटे QC का अनुपात, ये दोनों समान आ जाता है, तो तभी समान आएगा जब ये इसके समांतर होगा। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब अगर ये भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है तो इसका मतलब ये रेखा इस भुजा के समांतर होगी। ये समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम है। ये सिद्ध करने के लिए नहीं आता है, ये समानुपात का मूलभूत प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करने के लिए आता है, और ये सिद्ध करने के लिए नहीं आता है, इसलिए इसका साध्य भी अपने को नहीं दिया है। ये दो प्रमेय आपको यहाँ पर पढ़ने हैं।